स्टोरी मेरी समझ से बाहर। स्टोरी वो कुछ और करने आए थे, आप कौन सी स्टोरी, ये आप प्यार बता। और कल्चर से ही आपकी पहचान है, तो हम चाहते हैं कि हमारी पहचान भी हीर रांझा से हो, ना कि हमारे ओरिजिनल नेम से हो। हीर रांझा इज द बेस्ट। हीर हीर ना खोड़ियो मैं ते साहिबा होई, कुड़ी लेके आवे ले जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, नया पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट हिफ्जा ताहिर। नाजरीन, आज मैं आपको मिलवाने लेकर आई हूँ हीर और रांझा से। हीर और रांझा के बारे में तो हर कोई जानता है, और ये बात तो आप लोग ज़रूर जानते हैं कि रांझे को उसकी हीर मिल नहीं पाई थी। लेकिन हमारे पास जो हीर रांझा मौजूद है, उनको उनकी हीर भी मिली है और उनको अपनी ज़िंदगी की हर खुशी मिली है। और हीर मिली कैसे है? हीर मिली है उनको रिक्शे में, वो भी ऑटो रिक्शे में। तो इनकी स्टोरी जानेंगे। इससे पहले मैं बताती चलूँ कि रांझा के बारे में ये मशहूर था कि रांझा अपने असूलों का बहुत पक्का था। तो हमारे जो रांझा हैं वो भी अपने असूलों के पक्के हैं। रोज़ सुबह उठ के नाश्ता बनाते हैं, खाना बनाते हैं, घर की झाड़ू टाकी करते हैं और बीवी के हर नाज नखरे उठाते हैं, यहाँ तक कि इनका जूड़ा भी बनाते हैं। तो आइए ज़रा हीर रांझा से बात करते हैं और जानते हैं कि इनकी स्टोरी के पीछे वजह क्या थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? जी मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। ठीक ठाक। अच्छा हीर रांझा जी, हमें ये बताएं कि आपने अपना नाम हीर और रांझा क्यों रखा? हीर रांझा, ये मुझे एक तो ये मूवी बहुत पसंद थी और इसलिए हम लोगों ने ये, मुझे जब हमने टिकटॉक स्टार्ट किया तो मुझे लगा कि सोच रहे थे हम लोग कि क्या नाम रखें ना, तो ये मूवी से हम लोगों ने हीर रांझा का नाम ना अपना रख लिया। तो आपको लगता था कि हम हीर रांझा लगते भी हैं? ये नहीं पता था, लेकिन ये पता था कि भी ये जो नाम है ये हमें सूट भी करेगा, और एक नया जो सिस्टम चल रहा है, नया दौर चल रहा है, उसके हिसाब से हमने कहा सब लोगों ने हिप हॉप वाला सीन रखा है, तो हीर रांझा इज़ द बेटर। तो जो घर वालों ने असल नाम रखे थे वो नाम आप लोगों को पसंद नहीं है कि आप लोगों ने अपना नाम चेंज कर लिया? घर वाले तो हीर रांझा नहीं ना कहते हैं, वो तो अपने जो रियल नाम है वही कहते हैं। अच्छा, ये रांझे को उसकी हीर मिली कैसे? इसके पीछे क्या कहानी थी? ये ना ही पूछें आप। नहीं, हम पूछना चाहते हैं क्योंकि असली वाले रांझे ने तो पापड़ बेल डाले थे, लेकिन उसको हीर नहीं मिली थी, तो वो बेचारा उसके इश्क में ही रह गया था। लेकिन आपको तो आपकी हीर मिल गई है, तो कैसे मिली ये हीर आपको? इतनी औखी नहीं है ये हीर मिलना, मुझे लगता है बड़े पापड़ आपने भी बेले हैं। तो कितने पापड़ बेले? ऐसा कुछ नहीं था, प्लान भी नहीं था, बट बस एक दिन बाज़ार से गुजर रहे थे तो मैंने ऑटो में देखा, तो वहाँ पे एक ग्लासेस वाली मैंने लड़की को अच्छा, देखा। आपकी नज़र ऑटो के अंदर ही थी? मतलब सड़क चलते हुए किसी लड़की को नहीं देखा, किसी मॉल में नहीं देखा, कहीं स्कूल कॉलेज भी नहीं देखा, यूनिवर्सिटी में भी नहीं देखा, रिक्शे में क्यों देखा आपने? है रिक्शे छान रहे थे कहीं मुझे मिल जाए कोई? बस नहीं, ऐसा नहीं है, बस डेली बेसिस हम भी बाज़ार आते जाते हैं, तो अनफॉर्चुनेटली ये इनका ऑटो भी शाम के टाइम ही आता है। अनफॉर्चुनेटली का क्या मतलब खुशकिस्मती भी तो कह सकते हैं आप इसमें। सुन रही हैं आप? नहीं नहीं, वो खुशकिस्मती तो बाद में हुई ना, बट पहले तो बस ठीक है, आया और देख लिया। बट तो मैंने देखा तो मैंने कहा इट्स ओके, बट 2-3 दफ़ा जब रूटीन में देखा तो मैंने कहा यार कुछ अलग है, कुछ समथिंग डिफरेंट है। तो बस फिर मेरे घर के सामने एक हमारे नेबर में ही है, तो वो भी इनके साथ ही जॉब करती थी, तो उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि इट्स ओके, बट महीना 2 महीने उन्होंने भी ऐसे लटका दिया कि अच्छा मैं करती हूँ बात ऐसे वैसे। तो फिर उनको आप पसंद नहीं आए थे? अब पता नहीं क्या, बस कुछ चीज़ें होती हैं जो थोड़ा सा लेटर डाउन होनी होती हैं, तो शायद ये भी सीन कुछ ऐसा ही था। तो बस फिर एक दिन उनसे बात हुई, तो उनके घर शादी थी, उसकी खुद की शादी थी फ्रेंड के सामने, तो ये सभी लोग जो थे ना ये सभी उनके घर में आए थे, तो उनके घर में काफ़ी रश था। तो उसने कहा कि यार मेरे कुछ स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं, तो आप काइंडली अगर आपके घर में हम उनको सिटिंग करवा दें, तो घर वालों ने कहा इट्स ओके आप करवा लीजिए, तो ये भी साथ ही, तो वहाँ फिर ज़्यादा फिर दिल में लड्डू फूटा कि ये वही रिक्शे वाली लड़की है, बस आज मेरे ख्वाबों की, मेरा दिल कर रहा है यही पे शादी कर लूं आज इससे। घर पे आ गई ना मैं, इनके घर में हम सारी लड़कियां आई थी ना। तो आप इनको जानती थी पहले से? नहीं तो बिल्कुल भी नहीं जानती थी? हम तो उनकी शादी में आए थे ना, मेरी फ्रेंड की तो शादी। वहीं पे इन्होंने आपको प्रपोज कर दिया होगा जितने ही हैं। ऐसा भी नहीं था। फिर कैसे हुआ? इनसे ही पूछ। नहीं, फिर कुछ नहीं, बस उसने मुझे यही दिखाया कि आप जिसकी बात कर रहे थे वो ये, मैंने कहा इट्स ओके।
तो बस ये चली गई। फिर तो कुछ दिनों के बाद फिर मैंने उनको कहा कि यार अब कुछ बात होनी चाहिए, बट मेरा प्लान नहीं था कुछ ऐसा शादी का, सॉरी फॉर दैट, कि शादी का प्लान नहीं था। मतलब क्या प्लान था कि बस बस plan मैं था बात कि करूंगा हाँ, बात और वादे करूंगा और घूमेंगे फिरेंगे, बस चिल करेंगे? हाँ, घूमने का भी सीन अच्छा ऐसा कुछ नहीं था। प्लान क्या था आपका? पहली नजर का प्यार हुआ, प्लान क्या था? प्लान बस यही था कि यार बात करनी इसके साथ बस, और बस बात करने के बाद फिर ये कैसा रांझा है जो हीर को पाने की चाह में नहीं है, बस बात हो जाए बहुत है? ये कौन से जमाने में जी रहे हैं आप? लेकिन ये सभी जो चीज़ें हुई, रांझे की जो फीलिंग है, जो ओरिजिनल रांझे की फीलिंग, ये आफ्टर मैरिज हमारी स्टार्ट हुई। शादी से पहले ठीक था, एक नॉर्मल सीन था कि ठीक है, बस शादी के बाद तो अब कुछ भी कहीं पर भी हमने जाना, इवन के बाज़ार से ग्रॉसरी तक लेने जाने हो तो हम फिर इकट्ठे ही जाते। इवन के हमारे बेबीज़ हमारे से, वो मेरी छोटी जो बेटी है वो मेरे से टेंशन में आ जाती है कि यार पापा ने जहाँ भी जाना था तो ये मामा को साथ लेके जा, तो वो ਹੋਰ ਕਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ? मम्मा ਨੂੰ ਲੈ के जाना है। अच्छा आप बताएं, जब रांझे का आपके लिए प्रपोजल आया तो आपने इनको जब देखा, कैसे लगे आपको ये? अच्छे लगे थे मुझे। मैंने, मेरी फ्रेंड ने कहा कि आप इनसे बात करो, ये ऐसे ऐसे मुझे कहते हैं कि बात करनी है। तो मेरी इनसे बात हुई एक दफ़ा, तो बस ऐसे ही। ट्विस्ट कहाँ पे था आपकी स्टोरी में? ट्विस्ट, एक और ट्विस्ट है। अच्छा अभी भी एक और ट्विस्ट है। एक ये मुझे याद आ गया अभी, एक ट्विस्ट ये था कि मैं जब फर्स्ट टाइम इनको देखने गया ना, सोच समझ के बोलेगा, तो शिकार ही रहना है। सही बात है। वो देखने गए ना हम, तो इन्होंने अपने घर से ऊपर से देखा, तो मैं और मेरे कज़न है, बट उसका जो हाइट है ऑलमोस्ट 6+ है उसकी हाइट, और मैं उसके सामने छोटू लगता हूँ। तो जब हम दोनों गए तो ये एकदम परेशान हो कि इतनी लंबी हाइट और ये हो। तो फिर जब बाद इतनी में लंबी तो हीलें नहीं बनाई है अभी तक, तो मैं क्या करूंगी? उनके माइंड में यही था कि शायद वो वाले हैं। तो फिर जब बात हुई तो मैंने कहा नहीं, मैं हूँ भाईजान, ये नहीं है, ये बॉडी गार्ड है साथ। तो ये भी एक ट्विस्ट था। तो ये वहाँ कह रही, फिर जब बाद में बात हुई तो कह रही है मैं एकदम परेशान होगी यार, इतना लंबा, इतना, मैं तो छोटी सी लगूँ। तो ये भी एक ट्विस्ट है इसमें। ये बड़ा मजेदार ट्विस्ट है। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपकी इनसे मिलने से पहले कहीं पे बात पक्की, या किसी के साथ रिलेशन, या किसी को प्यार शेयर करती हूँ और अचानक इनका रिश्ता आ गया हो तो आप सोच में पड़ गई हो, अब मैं इसको सिलेक्ट करूँ या उसको सिलेक्ट करूँ? मेरी मंगनी हुई थी। अरे मामू की एक और ट्विस्ट। मामू की तरफ मेरी मंगनी हुई थी। तो जब इन लोगों ने ऐसे रिश्ता वगैरह भेजा तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं कर सकती ना। बात वही है, इनको आपकी शक्ल बिल्कुल पसंद नहीं आई। फिर आप बता दें जरा। आप अच्छा खुद कुछ भी नहीं बताना, हर बात में आप बता दे, खबरी है ये आपके, आप क्यों नहीं बोल रही? सारी स्टोरी सुनाएंगे आपको। चले अब ये भी स्टोरी हम आपसे सुनते हैं। और एक और ट्विस्ट फिर सुन लीजिए। जब जब इनकी मंगनी यानी कि ख़त्म हो गया ना सीन, तब तक भी मेरे घर वालों को किसी को नहीं पता था, ये सिर्फ मुझे ही पता था। और मैं ही बस कह रहा था लेट्स सी, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं अब क्या होता है। तो मुझे पता था कि मंगनी नहीं टूटेगी, ये ऐसे ही बस। लेकिन मंगनी टूट गई। वो टूट इतना सच्चा प्यार के प्यार भी हो गया, इजहार भी हो गया, और मंगनी भी टूट गई। मंगनी। जे तो ब्याह ना कर दे फिर। हाँ, सही बात है। और मुझे पता है जब मैं शादी के यानी कि प्लान कब मेरे माइंड में आया, मेरे यही माइंड में तब आया जब इसकी मंगनी जो एंगेजमेंट वो ख़त्म हो, तो मेरे माइंड में था कि यार एक्चुअली एक तो ये बड़ी है घर में, और इनका भाई एक छोटा है, वो तो तब बहुत ही छोटा था, 12 साल। तो फिर एक वो तरस वाला सीन नहीं होता मेरे दिल में। कितना छोटा था भाई? काटे इसको। अच्छा तरस क्यों आया? कैंसिल करा देना सर तरस से आपका मतलब इंटरव्यू। कि हमदर्दी टाइप कुछ सीन हुआ कि यार चलो। हमदर्दी होती है हमेशा लड़की के साथ लड़के को। हाँ। इनके छोटे भाई से क्या तो हमदर्दी ये थी माइंड आपको? में आया कि यार अगर अभी मैं नहीं अगर अभी मैं नहीं ना करूंगा शादी तो बहुत तो एक hurt और होगी। आ जाएगा। नहीं नहीं आएगा मैं नहीं करूंगा तो एक और बहन भाई आ वो भी जाएगा। नहीं था, मेरे दिमाग में था कि हर्ट होंगी ये कुछ। इनको एक होता है ना घर में कोई बड़ा होता है तो चलो उस मतलब आपने तरस खा के शादी किया, आपको प्यार हाँ। श्यार कोई नहीं था। ये कार्ड ये कौन सी ही राजा की स्टोरी मेरी समझ से बाहर? स्टोरी वो कुछ और करने आए थे, आप कौन सी स्टोरी ये आप प्यार बता। अच्छा ये जो हमारे मसनूई हीर रांझा हमारे सामने बैठे हैं, अब हम ये पूछना चाहेंगे आपसे कि आप लोगों की जो लव स्टोरी है, इतने सारी ट्रेजेडीज के बाद आखिरकार कहाँ पे जाके आपकी शादी वाला दिन आया?
शादी का दिन हमारा 2009 में जी और पैदा कदों हुए सी तुसी दोनों? छोटी एज में शादी हो गई ना। अच्छा, कितने साल की थी आप? 19 साल सिर्फ? सिर्फ। और तुसी? 25 अरे वाह, चलो जी। क्या डेट थी शादी की? 14 फैब वैलेंटाइन डे। कोई दिन, कोई मौका, कुछ नहीं छोड़ा इस बंदे ने। और हम उस दिन शादी करके ही घर ले आए थे। अच्छा। हमने कहा नहीं मिलना नहीं, बस शादी करके घर आ जाओ। तो वो बहुत अच्छा मेमोरेबल डे था हमारे लिए। और सबसे बड़ी बात कि उस दिन हमें मुश्किल भी बहुत थी, डिकोर का सीन बहुत मुश्किल हुआ हमारे लिए, लेकिन अच्छा हुआ सब कुछ। आर्टिफिशियल फूल ले लेने थे। नहीं तब तो ओरिजिनल का था, Really अब ट्रेंड थे, था। really थे। अब थोड़ा सा आर्टिफिशियल हुआ है। अच्छा, हमें ये बताएं कि जो हीर रांझा है ये अपनी सोशल लाइफ में किस तरह के हैं? मतलब आप जब लोगों से मिलने के लिए जाते हैं इस तरह के गेटअप में खास तौर पे तो लोग किस कदर आपको पसंद करते हैं या पीछे पीछे आते हैं सेल्फीज लेने के लिए, क्योंकि अब आप लोगों का ये जो गेटअप है वो बहुत फेमस हो चुका है हीर रांझे का, तो किस तरह से आप टैकल करते हैं आवाम को? इस तरह तो नहीं, बहुत कम जाते हैं क्योंकि जब हम बाहर जाते हैं तो काफ़ी यानी कि लोग पहचानते हैं अब और बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो पिक्चर्स और वीडियोस ये तो होती हैं, लेकिन इस तरह जैसे अब आप हम देख रहे हैं इस तरह तो बिल्कुल नहीं जाते हैं अब। और ये ऐसे ही इंटरव्यूज़ और फोटोशूट के लिए ये गेटअप्स होते हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये बताइए जो आपके रांझा साहब हैं ये वैसे तो बड़े सेंसिबल सीरियस से लगते हैं, लेकिन घर के सुना सारे काम करते हैं। जी, बिल्कुल। तो ऐसा कौन कौन सा काम है जो आप इनसे करवाती हैं? कुकिंग करते हैं ज़्यादा और बस ये थोड़ी बहुत चीज़ें समेट लेते हैं। कितनी वो चीजें से बैठते हैं? कुकिंग मैं ज़्यादा करता हूँ, आई लव कुकिंग। और खाना भी, अभी आज सुबह मॉर्निंग में हमने साग ही खाया है। आपने बनाया था? हाँ, हम दोनों ने बनाया था। इसका मतलब ये है कि आप चाहते हैं मेरी बुड्ढी आराम करे, या दूसरा मतलब ये हो सकता है कि इनको खाना बनाना नहीं आता, तू रहने दे भाई मैं बनाना? नहीं, खाना अच्छा बनाती हैं। हम दोनों मोस्टली कुकिंग इकट्ठे ही करते हैं, चाहे गर्मी हो सर्दी हो, लेकिन किचन में दोनों इकट्ठे ही कुकिंग करते हैं। और कौन कौन से काम है जो ये बहुत आराम से कर लेते हैं? बातें बहुत अच्छी बना लेते हैं, बस कुकिंग ही वो करते मैंने हैं। सुन लिया, ये जितनी इन्होंने राम कहानी सुना दी है ना ये मैंने सब कुछ सुन लिया। अच्छा, जो एक्चुअल वाली हीर थी उसमें बड़ी सारी नजाकतें थी, बड़ी शर्मीली सी थी, बड़ी क्यूट सी थी, तो आपकी नजाकतें नहीं मुझे नजर आ रही, क्यों नहीं अडॉप्ट किया आपने? आप तो हा 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 के अलावा कुछ कर ही नहीं रहे। मैं वाकई बहुत हंसती हूँ, मैं ऐसे ही रहती हूँ, मैं रियल वाली हीर जैसी नहीं हूँ। तो फिर कोई और नाम सोचना था ना आप लोगों ने, कोई जैकलिन बनना था आपने कुछ और बनना था। हीर रांझा बन के तो हीर रांझा क्यों नहीं बन रहे? वो हीर रोती रहती थी ना, उसको नहीं मिला था ना रांझा, मुझे तो रांझा मिल गया तो मैंने तो हंसना ही है, खुश होना है मैंने तो। अच्छा, ये बताएं कि हीर रांझा हमारा कल्चरल है बेसिकली, हमें प्रेजेंट करता है ये, तो हीर रांझा आपने अपना नाम रखा और हीर रांझा को आप इन फ्यूचर कैसे लेके चलना चाह रहे हैं? अच्छा, हीर रांझा नाम रखने की एक बिहाइंड स्टोरी एक ये भी है कि हम बहुत ट्रैवल करते हैं काफ़ी कंट्रीज़ में, तो हमने वहाँ एक मेन चीज़ ये देखी है कि वो अपना कल्चर नहीं छोड़ते, इवन कि अपनी लैंग्वेज भी नहीं छोड़ते। तो हम चाहते हैं कि प्लीज़ काइंडली आप जो लोग भी सुन रहे हैं तो अपने कल्चर को ज़रूर साथ रखिएगा। इसमें कोई इसमें नहीं चीज़ कि आप कुछ ऐसा फील करते हैं कि यार हम पंजाब के हैं तो हम क्यों ऐसा करें, हम तो पैंट और ये कोट पहनते हैं, ऐसा नहीं। आप अपने कल्चर को ज़रूर साथ रखिए और कल्चर से ही आपकी पहचान है। तो हम चाहते हैं कि हमारी पहचान भी हीर रांझा से हो, ना कि हमारे ओरिजिनल नेम से हो। हीर रांझा इज़ द बेस्ट नेम। बिल्कुल ठीक हो गया। बच्चे आपको क्या बुलाते हैं? आपके बच्चे भी यही कहते हैं, हीर मामा, रांझा पापा, या आपके अपने नाम से? नहीं, ऑब्वियसली वो तो मामा और पापा ही कहते हैं, नाम तो बहुत कम यूज़ होता है। हाँ, हीर रांझा तो नहीं ना कह सकते। अच्छा, अभी कह रहे थे कि हमारी पहचान होनी चाहिए, अब आप कह रहे हैं कि हीर रांझा, उनको भी कहे ना आपको हीर रांझा बोले। नहीं, वो ऐसे नहीं, वो स्कूल में वो जो दूसरे बच्चे बताते हैं ना कि आपके मामा पापा ऐसे वीडियोस बनाते हैं, और वो तो वो फिर तब आके कहते हैं मेरे मामा पापा हीर रांझा हैं। अच्छा, आप लोगों ने गाना सुना होगा हीर रांझा फिल्म का, बहुत फेमस, हम चाहेंगे कि वो जरा गुनगुनाएं आप। कौन सा वाला? सुन वंजड़ी। यही वाला? हाँ, ये आप थोड़ा सा मैं? गुनगुनाइए। दोनों? हाँ, मैं साथ ज्वाइन करूँगा ना। सुन वंजीली थी मिठरी। सीख सिखा। सुन टिपिकल वंजीली पंजाबी है मिठरी। ना। हाँ मिठरी हाँ, क्या? ताल ताल। मैं तो वो मैं तो हो गई। सुन वंजीली दी मिठड़ी ताल वे,
बता हो गई कुर्बान वे। अरे वाह, मतलब हीर तो बड़ी सुरीली निकली है। अच्छा, आपका ये जो लव रिलेशनशिप है, ये किस चीज़ की वजह से इतना स्ट्रांग है? ऐसी कौन सी बात है जो आप लोग शादी का इतना अरसा गुजर जाने के बाद भी आज भी वैसे ही लगते हैं जैसा कोई नया नवेला कपल होता है? फ्रेंड्स हैं हम लोगों की दोस्ती है जो हम लोग इतने अच्छे से ये 12 साल हम लोगों ने साथ से गुजारे। जब मैं गुस्से में होती हूँ तो वो चुप होते हैं बिल्कुल, और वो तो बेचारे वैसी शक्ल से बहुत बोलने लगते हैं, मुझे नहीं लगता वो आज के बाद कभी बोलेंगे। नहीं बोलते हैं। और जब वो गुस्से में होते हैं तो मैं इधर उधर गायब हो जाती हूँ या मैं चुप कर जाती हूँ, क्योंकि अगर हम दोनों इसी तरह ही हाइपर रहें तो फिर तो नहीं चलेगा ना। और फ्रेंडशिप हमारी बहुत ज़्यादा है, आगे इनसे थोड़ा सा हाँ बिल्कुल, बहुत कम लोग, या जब हम लोगों को बताते हैं तभी हमें फील होता है कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, बट मोस्टली हम ज़्यादा दोस्त ही बन के रहते हैं। इसके अलावा आप लोगों की एक्टिविटीज़ क्या क्या है? मतलब हीर रांझा का तो कॉन्सेप्ट आप लोगों ने अडॉप्ट कर लिया, इसके अलावा क्या क्या करते हैं आप लोग? मैं ब्यूटिशियन हूँ, सैलून का करती हूँ, और साथ टिकटॉक वीडियोस होती हैं, स्नैक पे वर्क कर रहे होते हैं, यूट्यूब का चैनल चला रहे हैं हम लोग, और इवेंट मैनेजमेंट की हमारी अपनी कंपनी है। हाँ, मतलब मॉडर्न हीर रांझा है। वो वाले हीर रांझा ने कुछ नहीं किया था सिवाय प्यार के, मगर ये वाले हीर रांझा प्यार के साथ साथ पैसे भी कमा रहे हैं। जी बिल्कुल, और मेरा खुद का अपना बिजनेस भी है, विक्की एंटरप्राइजेस के नाम से, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का। तो सब चीज़ें मल्टीपल चलती रहती साथ साथ। आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, मैं चाहूंगी कि आपसे एक और गाना सुनूं, फिर हम वाइंड अप करेंगे। अच्छा, आप ही बता दें वो गाना नहीं, हीर हीर ना खोड़ियो, अच्छा, वो वाला। आई लव दिस सॉन्ग। ओके, आप सुनाएंगे। ना आपकी वॉइस में, आपकी वॉइस। हीर हीर ना खोड़ियो मैं ते साहिबा होई, कुड़ी लेके आवे ले जाए। कुड़ी लेके आवे ले जाए, हो मैनू ले जाए मिर्जा कोई, ले जाए मिर्जा कोई, ले जाए मिर्जा कोई, हीर हीर ना खोड़ियो मैं ते साहिबा होई, कोड़ी लेके आवे ले जावे। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ नहीं आना, मैं दस रही हूँ, जिन्होंने आना सी वो आ गए, नहीं तो इन्हों की स्टोरी हो गई कंप्लीट। इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाज़त। बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से गुफ्तगू करके, बड़ा मज़ा आया कि आप लोग अपने कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, और इसी तरह से मैं चाहूँगी कि हम आपको कल को किसी बहुत अच्छी जगह पे देखें, आप लोगों के काम में अल्लाह ताला बरकत डाले, और इसी तरह से आपका कपल हंसता मुस्कुराता रहे। फिर हाजिर होंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। फ़िलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।